Class today I am going to teach about the subject Business Studies class 11 chapter 2nd and its part 6. In this video we will discuss about the formation of a joint stock company. In last video I have already discussed about the types of joint stock company. But in this video we have to discuss about the formation of a joint stock company. Joint stock company has to follow the certain specific legal procedure for its formation. Plan, action and conscious effort are required. When any person want to establish a joint stock company, first of all they have to formate such a company, and the businessmen want to formate such a joint stock company, they have to follow the some law and some the rule or regulation regarding the formation of a joint stock company. First is a promotion stage, and the formation of the company involve the following stage. If person want to start a business just like a joint stock company, yeah, joint stock company's businessman has to follow some procedure for formation of such a company. First is a promotion stage, second is a incorporation of a company, third is a capital subscription stage, and fourth is a commencement of business. After fulfilling all these stages, then they can start their business as the rule given by the SEBI. First is a promotion stage. Promotion stage include all the step right from the conception of the idea to start a company till it is formed. प्रमोशन स्टेज कहाँ से? प्रमोशन स्टेज में वो सारे मतलब इंक्लूड्स करते हैं कि बिजनेस का जो आइडिया माइंड में आता है वहाँ से लेकर के बिजनेस को फाइनली इम्प्लीमेंट करने तक. तो प्रमोशन स्टेज में क्या होता है कि इस स्टेज में बिजनेस के को आइडिया माइंड में लाना है. कोई भी पर्सन है उसको ये एक आइडिया है कि उसको बिजनेस करना है, तो उस स्टेप से ले करके जब तक कि बिजनेस फाइनली एक जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म ना हो जाए, वो सारे स्टेजेस में इंक्लूड होते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी. इसमें क्या होता है प्रमोशन स्टेज में कि प्लानिंग के प्रोसेस से लेकर के पहले प्लान करो कि हमें बिजनेस किस टाइप का करना है, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना है, जो भी हमने प्लान किया है उससे रिलेटेड रिसोर्सेज मिलना, तो वो सारी चीज़ को ऑर्गेनाइजिंग करना, इन सारी चीज़ों से को इसमें इंक्लूड है. मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पर जो है प्रमोशन स्टेज में प्लानिंग, बिजनेस की प्लानिंग से लेकर के ऑर्गेनाइजिंग कि हम जो बिज़नेस प्लान कर रहे हैं उससे रिलेटेड रिसोर्सेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, और कौन कौन से रिसोर्सेज इसके लिए रिक्वायर्ड है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. कौन कौन से उस को फाइनली इम्प्लीमेंट करने के टाइम पर कौन कौन से बिजनेस रिसोर्सेज सामानों की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ प्रमोशन स्टेज में होता है. जो भी पर्सन इस चीज़ को करता है उसको कहते हैं प्रमोटर. तो प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर जो होता है वो एक पर्सन होता है या ग्रुप ऑफ द पर्सन होते हैं जो इन सारे वर्क को परफॉर्म करते हैं. द पर्सन हु परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज ड्यूरिंग द प्रमोशन स्टेज. जो प्रमोशन स्टेज में सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा उसको प्रमोटर बोला जाता है. अ प्रमोटर मे बी अ इंडिविजुअल पर्सन एंड द ग्रुप ऑफ द पर्सन एंड कोई इंस्टीट्यूशन, वो भी एक प्रमोटर हो सकता है. तो स्टेप ऑफ प्रमोशन फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी. फर्स्ट ऑफ ऑल the promoter have to identify the business opportunity regarding the business. The promoter stage begin with the discovery of the idea to set up the business. प्रमोशन कहाँ से स्टेज होता है? जैसे ही एक आइडिया आ जाना माइंड में, वहाँ से लेकर के उस बिज़नेस को फाइनली सेटअप करना. इट कैन बी आइडिया टू सेट अप अ न्यू बिजनेस एंड आइडिया कैन बी एक्सपेंड द एग्जिस्टिंग बिजनेस. या तो फिर कोई नए बिजनेस को सेटअप करना, या तो फिर अपने ही बिजनेस को और एक्सपैंड करना और बढ़ाना. तो प्रमोटर आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द आइडिया बाय एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल इन दैट एरिया. तो प्रमोटर क्या करता है? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करता है इस चीज़ को कि जो उसने आइडिया एनालाइज किया है, जो उसने सोचा है वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, और वो उस एरिया में उस चीज़ की अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को वो करता है. तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़. सेकेंड है फिजिबिलिटीज़ स्टडीज़. अब जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं, स्टार्ट करना है, उसके आइडियाज़ सिर्फ आए हैं, तो उन सारे चीज़ों से रिलेटेड क्या करना है? स्टडीज़ करना है.
स्टडीज़ क्या करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत है, कौन कौन से पर्सन की ज़रूरत है, किस टाइप के प्लान ज़रूरत है, किस टाइप की साइज़ ऑफ बिजनेस हमको इस्टेब्लिश करना है, कितना अमाउंट की मतलब नीड है, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड स्टडीज़ करना। फिर है उसी के अंदर आएगा टेक्निकल फिजिबिलिटीज़। अब टेक्निकली जो भी चीज़ हमने अभी किया है वो मेरा आइडिया है, अब जब उसको रियल में इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो फाइनली क्या होगा, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो हमने रॉ मटेरियल्स को सोचा है कि वो अवेलेबल होगा, उन सारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड वो रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा कि नहीं होगा, उन सारे चीज़ों से रिलेटेड टेक्निकली। सेकेंड है फाइनेंशियली फिजिबिलिटीज़। तो फाइनेंशियली मतलब कि उस बिज़नेस को करने के लिए कितने हमें कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो कैपिटल आसानी से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और वो एक एक्चुअली मतलब यहाँ पे इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमको स्टडीज़ वो प्रमोटर स्टडीज़ करता है। इफ़ द रिक्वायर्ड कैपिटल फंड फॉर द बिजनेस आइडियाज सो लार्ज कैन नॉट बी अरेंज विद इन द अवेलेबल मीन्स, अब उतना अवेलेबल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए रिलेटेड सारी चीज़ को पढ़ना। इकोनॉमिक फिजिबिलिटीज़ क्या होता है, सम ऑफ द प्रोजेक्ट इज़ अबंडेंट जस्ट बिकॉज, तो उन सारे चीज़ों को स्टडीज़ करना, वो प्रॉफिटेबल है कि नहीं है, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो उस बिज़नेस को नहीं किया जाता। थर्ड है नेम अप्रूवल। ऐसा बिज़नेस का नाम, जो भी बिज़नेस स्टार्ट करे उसका नाम ऐसा होना चाहिए जो कि दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से मैच नहीं होना, अगर वो मैच होगा तो उस चीज़ के लिए रजिस्ट्रार जो अप्रूवल नहीं पास करेगा, अगर नया नाम होगा तो उससे रिलेटेड अप्रूवल पास हो जाएगा, तो नाम हमेशा न्यू होना चाहिए। फिक्स अप द सिग्नेटरीज टू मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी पर्सन है, डायरेक्टर्स है, उनके सिग्नेचर होना चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोफेशनल्स, जो भी प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है प्रमोटर्स, उस चीज़ से रिलेटेड कि जो चीज़ उस चीज़ से उस पर्टिकुलर वर्क को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर ले, तो इसीलिए प्रमोटर्स जो अपॉइंट करता है ब्रोकर एक मीडिएटर होते हैं जो कि क्या करते हैं, गुड्स को सेल करवाने में हेल्प करते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेल करवाने में हेल्प करते हैं। तो प्रमोटर्स को अपॉइंट करता है, अंडर राइटर्स को अपॉइंट करता है, वो इसलिए ताकि उनके जो शेयर्स हैं सिक्योरिटी से वो पब्लिकली सेल हो जाए। प्रिपरेशन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। तो प्रमोटर बहुत सारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करता है, जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये सारी चीज़ों के बाद में डिस्कस करेंगे, आगे चल के ये सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो उन सारे चीज़ों से रिलेटेड डिस्कशन प्रमोटर उन सारे चीज़ पेपर्स को प्रिपेयर करता है। तो समझ में आ गया, प्रमोटर वो पर्सन होता है जो बिजनेस इस्टेब्लिश होने से पहले सारे वर्क करता है, डॉक्यूमेंट्स को साइन करवाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को हेल्प कराता है, उसमें डायरेक्टर्स को अपॉइंट करता है। तो ये है मेरा फर्स्ट स्टेज, एंड आई होप यू हैव ऑल द पॉइंट will be clear. You have any doubt in any point, you can ask me question. Thank you.